सोशल साइंस का पेपर लाइए, तो इसी के लिए हम इसका सोशल साइंस का पेपर लेकर आए हैं। और आप लोगों को वीडियो के अंत तक जरूर देखना है और सभी स्टूडेंट के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। देखो बाबू, यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जिसमें से खंड का दिया गया, जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है। अगर आप लोगों के स्कूल में ओमार शीट दिया जाता है, एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए कि ओमार शीट दिया जाता है कि नहीं आप लोगों के स्कूल में। अगर दिया जाता तो काले गोले से भर देना। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन पर अपने आते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया, रूस की क्रांति किस वर्ष हुई थी। बाबू ये बताना है, रूस की जो क्रांति हुई थी किस वर्ष हुई थी। हमारा ऑप्शन दिया गया वर्ष 1908 में, वर्ष 1912 में, वर्ष 1915 में, वर्ष 1917 में। तो रूस की जो क्रांति हुई थी कब हुई थी बाबू, 8 मार्च आप लोगों को कब हुई थी, 1912 में हुई थी। यानी कि हमारा कौन सा बा वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 मार्च था, क्या था, 8 मार्च था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, देखो यहाँ पर जूम करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबू सभी स्टूडेंट के पास वीडियो शेयर कर दीजिएगा और 70 नंबर 70 यही क्वेश्चन सभी आप लोगों के पेपर में आएगा और जा करके छाप दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया गया, सबसे अच्छे वन को क्या कहते हैं, तो आरक्षित वन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, आरक्षित वन कहते हैं। सबसे अच्छे वन को क्या कहते हैं, आरक्षित वन कहते हैं। बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट यानी कि श्रेणियों में बांटा गया था। तो तीन श्रेणियों में बांटा गया था। एक थी पादरी वर्ग, एक थी कुलीन वर्ग और एक थी जो उसमें सभी लोग आते थे, यानी कि अमीर गरीब सभी लोग आते थे। यही 3 वर्ग थी, यानी कि हमारा बा वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, यानी कि भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तरी यानी कि उत्तर को हो या उत्तरी गोलार्ध में स्थित हो, तो ऑप्शन हमारा आ वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर गोलार्ध में। ठीक है, समझ गए ना। फिर अगला क्वेश्चन 5वां दिया गया है कि भारत की जलवायु को क्या कहा जाता है। तो भारत की जलवायु को बाबू मानसूनी जलवायु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है, यानी कि हमारा आ वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाबू वीडियो के अंत तक बने रहिएगा धैर्य बना करके, और देखो वीडियो को सभी स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिएगा बाबू। ठीक है, शेयर आप लोग नहीं करते हैं तो आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन 6 वाला देखते हैं कि 1850 के दशक में रेलवे के स्लीपर बनाए जाते थे, यानी कि स्लीपर किससे बनाए जाते थे, तो लकड़ी से। किससे, लकड़ी से बनाए जाते थे, यानी कि हमारा बा वाला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय वन सेवा का गठन कब किया गया था। यानी कि जो भारतीय वन सेवा थी, यानी कि जंगल वाला जो सेवा की फॉरेस्ट जो एजेंसी थी उसकी गठन यानी कि कब बनाया गया था, हमें ये बताने इसमें। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7वें का सही आंसर हमारा बाबू 1864 ईस्वी में बनाया गया था, यानी कि डी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा या दा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, यही ऑप्शन हमारा सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया, यहाँ पर देखो समझ लो बाबू, रूस की क्रांति प्रमुख नेता का नाम यानी कि आशा था। क्या था, यहाँ पर देखो कुछ भी है परसा, तो इसका नाम क्या था, लेनिन था, यानी कि हमारा आ वाला ऑप्शन आंख मूंद करके आप लोग भी टिक कर दीजिएगा। ठीक है, आंख मूंद करके मतलब न मत कीजिएगा, आप लोग देख करके कीजिएगा। ठीक, 9वां क्वेश्चन देखिए, रायका चरवाहे पालते थे, यानी कि रायका जो चरवाहे थे राजस्थान वाले बाबू, रायका मतलब क्या होता है, राजस्थान वाले क्या पालते थे, हमें ये बताना। तो ऊंट और भेड़ पालते थे। यहाँ पर देखो भेड़ लिखा गया, तो आप लोग इसी पर टिक कीजिएगा। भेड़ यहाँ पर लिखा गया, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो गई ये पेपर में आप लोग का। अगर इस प्रकार से पेपर आएगा तो आप लोग सर जिसे आप लोग अपने पूछ लीजिएगा क्या कि सर यहाँ पर भेड़ होना चाहिए, तो यहाँ पर भेड़ नहीं है, तब भी आप लोग इस पर टिक कर दीजिएगा। जो भी वो बताएंगे तब भी इस पर टिक कर कीजिएगा। ठीक है, पूछिएगा मत, हम यही कहेंगे पूछिएगा मत, यही ऑप्शन हमारा राइट माना जाएगा। ठीक है, और फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया, भारत 10 वाला क्वेश्चन, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी को क्या कहते हैं, तो कंचनजंगा है। क्या है बाबू, कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम राज्य में है। हमारा दा वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया, हाँ पूछ लिया ना कि कंचनजंगा किस देश में स्थित है, तो भारत में स्थित है। और राज्य अगर पूछ लेगा तो सिक्किम बता दीजिएगा। ठीक है, नेपाल बॉर्डर के पास है, यानी कि यहाँ पर हमारा दा नेपाल बॉर्डर के पास नहीं होगा, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है बाबू, यानी कि दा वाला हमारा इंडिया में है जो कंचनजंगा है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 12 वाला जो दिया गया है कि भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण जनगणना कब की कराई गई थी, यानी कि जो संपूर्ण यानी कि पूरी तरह से संपूर्ण जनगणना कब कराई गई थी, तो ये बाबू कब कराई गई थी, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1881 ईस्वी में हुई थी। 2000 में 21 में तो जनगणना में नहीं हुआ था बाबू, क्या हो गया था, कोरोना वायरस खा लिया था। क्या खा लिया था, कोरोना महामारी खा लिया था, यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो वीडियो के अंत तक बने रहिए। 70 में 70 नंबर वादा किए हैं तो वादा जरूर निभाएंगे और कंप्लीट जरूर कराएंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया, देखो भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा, अपना यूपी है बाबू। कौन सा, अपना यूपी है। क्या, उत्तर प्रदेश है, यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखो 14 वाला क्वेश्चन दिया गया, खाद्य सुरक्षा के
आयाम होते हैं तो ये सभी होते हैं, यानी कि पहुँच भी होता है, खाद्य उपलब्धता भी होता है और सामर्थ्य यानी कि शक्ति भी होती है, पावर भी होती है। क्या होती है? पावर भी होती है। ठीक है, समझिए ना। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, देख लेते हैं 15 वाला क्वेश्चन, खाद्य असुरक्षित कहाँ है? कहाँ है यानी कि इस खाद्य असुरक्षित कहाँ होती है? देखो, भूमिहीन पर भी होती है, पारंपरिक दस्तक कर भी होती है और निराश्रित एवं भिखारी पर भी होते हैं, यानी कि डी वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, इसको भी समझिए कि अन्नपूर्णा योजना के लक्षित समूह कौन सा है, यानी कि इसके लक्षित समूह कौन से होते हैं, हमें ये इसमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ये निर्धन से सबसे निर्धन जो व्यक्ति होते हैं उन्हीं के होते हैं, यानी कि गरीब से गरीब जो बाबू मतलब जो लोग होते हैं वही होते हैं, यानी कि बाबू हमारा बा वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का। ठीक है, 70 में 70 नंबर कंप्लीट कर लो और आप लोग इसको वीडियो को शेयर कर दो सभी स्टूडेंट के पास। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 17 वाला दिया गया, देश की सबसे देखो, देश की सफेद क्रांति किससे संबंधित हो? बाबू देखो, सफेद को मतलब समझ लो ना, दूध कैसा होता है? व्हाइट होता है, तो दा वाला दूध से संबंधित है, यानी कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, हमें ये बताना है। तो और देखो यहाँ ये श्वेत क्रांति क्या होती है, जानकारी के लिए कर लो, जान लो कि ये कब शुरू हुई थी, तो 1970 ईस्वी में शुरू हुई थी। ठीक है, जो श्वेत क्रांति हुई थी, सफेद क्रांति। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 18 वाला देखो क्या दिया गया है कि निर्धनता का सूचक नहीं है, तो निर्धनता का जो सूचक होता है कुपोषण नहीं होता। क्या होता है? कुपोषण नहीं होता है, यानी कि दा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, 19 वाला क्वेश्चन दिया गया, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? तो क्षेत्रफल की अगर बात आ जाएगी तो अपना राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपना राजस्थान हो जाएगा, यानी कि हमारा बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया, सरकार का प्रमुख होता है, यानी कि सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं। कौन होते हैं? पीएम जी होते हैं, पीएम होते हैं, यानी कि हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा? आ वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग का 20 नंबर तो वेल कंप्लीट होगा ना बाबू। यहाँ पर कोई समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना? आप लोग को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? 20 नंबर समझ गए ना? और आगे भी आप लोग समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा समझने में। देखो, खंड खा यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से वर्णनात्मक प्रश्न दिया गया, लघुत्तरीय प्रश्न इसमें देखिए क्या क्या दिया गया। लघुत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया, जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन हमारा दिया गया। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया कि खाद्य सुरक्षा क्या है। देखो क्वेश्चन समझिएगा, खाद्य सुरक्षा क्या है, इसके 2 आयामों को बताइए, यानी कि खाद्य सुरक्षा, इसमें 2 क्वेश्चन पूछ लिया गया घुमा करके बाबू, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पर 4 नंबर टोटल, यहाँ से अभी आप कंप्लीट कर लो। देखो क्या है, खाद्य सुरक्षा क्या है, इसके 2 आयामों को बताइए। तो देखो हेडिंग डाल दीजिएगा प्यारा सा, खाद्य सुरक्षा। देखिए कॉपी में इसी प्रकार से लिखिएगा जिस प्रकार से बता रहे हैं, तो खाद्य सुरक्षा डाल दीजिएगा, मतलब ब्लैक पेन से हेडिंग। देखिए क्या लिखिएगा इसमें कि खाद्य सुरक्षा का अर्थ, या हेडिंग मत डालिएगा तभी लिखिएगा, खाद्य सुरक्षा का अर्थ सभी लोगों के भोजन की उपलब्धता, पहुँच और उससे प्राप्त करने का समर्थ होता है, जिसे खाद्य सुरक्षा कहते हैं बाबू। ये होगा ना। और इसके 2 आयाम निम्नलिखित होते हैं, इसके 2 आयाम होते हैं निम्नलिखित होते हैं, भोजन की उपलब्धता और भोजन की पहुंच। यही 2 आयाम बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और आप लोग का 4 नंबर वेल कंप्लीट हो गया बाबू। इसी प्रकार से आप लोग भी जा करके छाप दीजिएगा पेपर में, ठीक है। फिर अथवा करके देखो क्वेश्चन क्या दे दिया है, बकवास वाला क्वेश्चन दे दिया है कि अपराधी जनजाति अधिनियम की घुमत्तू किस्म के लोगों पर पड़ने वाले 2 प्रभावों को लिखिए बाबू। देखो ये वाला ऊपर वाला तो हम बता दिए, तो नीचे वाला आप लोगों को क्या है जरूरत है, एक ही क्वेश्चन को लिखना होगा, अथवा करके दिया जाएगा। अगर मन करेगा तो ये वाला आप लोग लिख दीजिएगा, ऊपर वाला तो वैसे हम आप लोग को बता दिए। लेकिन अब फिर अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया हम कि निर्धनता के विभिन्न आयामों को बताइए, यानी कि गरीबी की जो गरीबी हो आ जाती है उनके विभिन्न आयामों को बताइए। 4 नंबर का इसका वाला भी क्वेश्चन है। इसमें अथवा करके भी पूछा गया कि भारत के उप महाद्वीपों की संज्ञा क्यों दी जाती है, और इसके 2 कारण लिखे। तो सर्वप्रथम आप लोग को पहला आंसर बता देते हैं, निर्धनता के विभिन्न आयामों को बताइए। देखो निर्धनता, इसका आंसर लिखेगा, क्या लिखेगा, आंसर लिखेगा और सुनिएगा बाबू। इसको आप लोग कॉपी पेन ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा रफ में, आप लोग इसको नोट करते चलिएगा कि निर्धनता के अनेक आयाम निम्न हैं। पहला जो होता है, देखो पहला जो होता है क्या होता है, आर्थिक आयाम होता है। क्या होता है इसमें, क्या क्या आते हैं, देखो इसमें आते हैं भूखमरी आता है, आश्रय का ना होना, यानी कि रहने का ना होना, ये आता है। फिर अगला जो आता है नियमित रोजगार की कमी होती है, ये हमारा पहला वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसमें दूसरा जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा दूसरा वाला, देखो क्या आ जाएगा कि सामाजिक आयाम आ जाता है, यानी कि सोशल क्या आ जाता है, आयाम आ जाता है। तो सामाजिक आयाम आ जाता है तो इसमें क्या होता है, देखो कि निरक्षरता स्तर होता है, कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता में कमी होती है। और जो तीसरा इसमें आता है कि
स्वास्थ्य सेवाओं की कमी तथा सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुँच में कमी भी होती है। ये वाला भी आप लोग 4 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो गया बाबू, ठीक है। और देखो अथवा वाला आप लोग का मन करेगा तो ऐसे कर लीजिएगा, लेकिन वैसे हम जानते हैं मन नहीं करेगा, ऊपर वाला हम बता दे रहे हैं ना, इसीलिए। फिर अगला क्वेश्चन तीसरा वाला देखो क्या पूछा गया, भारत की जनसंख्या वृद्धि के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए, जिसके लिए 4 नंबर दिया गया है। तो इसमें भी अथवा करके दिया गया। तो सर्वप्रथम पहला क्वेश्चन देख लो आप लोग, इसका आंसर सर्वप्रथम देख लो। देखो इसका आंसर लिखेगा कि जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं भारत में, यानी कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के किन्हीं 2 मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। जो कि पहला है, देखिए क्या है, पहला है कि उच्च जन्म दर। देखो क्या है, उच्च जन्म दर। तो इसमें क्या है, इसमें देखो क्या होता है, इसके उच्च दर डाल देंगे बड़े पेन से। इसके आगे लिखेगा भारत में जन्म दर अभी भी दुनिया का सबसे अधिक है, यानी कि सबसे अधिक है, ये वाला हो जाएगा। और फिर देखो दूसरा जो हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कम मृत्यु दर। तो भारत में मृत्यु दर में भी बहुत कमी आई है, ये वाला भी हो जाएगा। जो तीसरा मन करेगा लिखिएगा, तो तीसरा वाला एक कर दीजिएगा, मतलब 2 ही पूछा गया तो 2 ही कीजिएगा, वैसे समझ लीजिए। तीसरा वाला क्या कर दीजिएगा, अल्पायु संरचना कर दीजिएगा, यानी कि भारत की आबादी क्या हो गई है, युवा है। भारत की आबादी क्या है बाबू, युवा है, यानी कि नौजवान लोग है। ये वाला भी आप लोग का वेरी इंपॉर्टेंट 4 नंबर कंप्लीट होगा। अथवा करके पूछा गया, तो आप लोग का जो मन करेगा उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। हम आप लोग को एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन 4 वाला क्वेश्चन पूछा गया, मृदा अपर्दन क्या है, यानी कि जो मृदा अपर्दन होती है वो क्या होती है, ये बताइए। तो मृदा अपर्दन हेडिंग डालिएगा बाबू, और इसको लिखना शुरू कर दीजिएगा। रफ में क्या लिखेगा, देखो मृदा अपर्दन पूछा गया ना, तो इसका लिखेगा कि प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली एक भौतिक प्रक्रिया है, जिसमें मुख्यतः जल एवं वायु जैसे प्राकृतिक यानी कि नेचुरल फिजिकल यानी कि भौतिक बलों द्वारा भूमि की ऊपरी मृदा के काड़ों को अलग कर बहा ले जाना सम्मिलित होता है, जिसे मृदा अपरदन कहते हैं। ये वाला बाबू 4 नंबर आप लोग का वेल कंप्लीट हो गया। 4 नंबर बाबू आप लोग का कोई नहीं रोक सकता है। और देखो अथवा करके इसमें दिया गया है कि क्या शिक्षित बेरोजगारी भारत की प्राकृतिक समस्या है, इस संबंध में अपना मत स्पष्ट कीजिए। तो देखो बाबू आप लोगों को वैसे ऊपर वाला बता दे रहे हैं, तो क्या जरूरी है इसको जानने के लिए, कोई जरूरी है नहीं है ना, लेकिन आप लोगों को वही छाप दीजिएगा जो बता दिए हैं। देखो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आ गया, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया। 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 5वां क्वेश्चन जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछा गया है कि बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है। और फिर देखो ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, यह बताइए। 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप लोगों को देखिए इसमें अथवा करके भी दिया जाएगा। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता तो खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, अथवा करके भी दिया जाएगा। आप लोगों के लिए ऑफर भी दिया जाएगा, खाद्य सुरक्षा से क्या समझते हैं, खाद्य सुरक्षा के दुष्प्रभावों को बताइए, और भारत में निर्धनता के क्या कारण है। ये वाला तो अगला क्वेश्चन ये वाला हो जाएगा ना। तो आप लोगों को देखिए किसी एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रेडी कर लेना, चाहे आप 5 वाला का पहला वाला कीजिए, चाहे अथवा वाला कीजिए। तो किसी एक क्वेश्चन को कर लीजिएगा बाबू। आप लोग को देखिए बता दे रहे हैं, अच्छे तरीके से कॉपी में नोट करके आप लोग इसको अच्छे तरीके से रेडी करके ही पेपर देने जाइएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया, 6 वाला क्वेश्चन हमारा है ये। यहाँ पर देखो कि भारत में निर्धनता के कारण क्या कारण है, निर्धनता दूर करने के उपाय बताइए। तो ये वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से रेडी करके ही पेपर देने जाइएगा। अथवा करके इसमें दिया गया कि प्रचंड बेरोजगारी क्या क्या आशय है या किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो किसी एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा और 6 नंबर जा करके छाप दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, छाप लूट लीजिएगा, ठीक है। और 7वां क्वेश्चन दिया गया है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी और इस क्रांति में विश्व की किस प्रकार प्रभावित हुई, यानी कि विश्व किस प्रभावित किया गया। 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। अथवा करके इसमें पूछा गया कि बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए, ये बताइए। अथवा करके इसमें दिया गया है। तो आप लोगों को किसी एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रट करके जाना है, या दिमाग में याद करके जाना है, या किसी भी प्रकार से आप लोगों को जाना है, लेकिन आप लोगों को सभी 6 नंबर लूट करके आना है, ठीक है। ये वाला भी कर लीजिएगा। फिर 8वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया कि किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां महत्वपूर्ण क्यों है। 6 नंबर में बताइए। अथवा करके इसमें दिया गया कि शीत ऋतु की अवस्था एवं उसकी विशेषताएं बताइए, यानी कि अवस्था और इनकी विशेषताएं बताना। तो किसी एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा। 6 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ बाबू आप लोगों से स्टार्टिंग में कहते कि मैप वाला भी 10 नंबर कंप्लीट कराएंगे, तो वादा भी अभी जा रहे हैं निभाने के लिए। और वीडियो के अंत तक बने रहो ना, यहाँ तक अगर आप लोग देख लिए होंगे तो आशा करते हैं आप लोग को अच्छे नंबर आप लोग का समझ में आ गया। यानी कि 60 नंबर तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया ना आप लोग का, 60 नंबर गारंटी लेते कंप्लीट होगा। 10 नंबर मैप वाला अधूरा लग रहा है, तो ये वाला भी आप लोग अभी कंप्लीट कर लो, ठीक है। देखो मानचित्र संबंधित पर्सन यहाँ पर दिए गए हैं। इसी प्रकार से जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी आप लोग को
पेपर छप गया है और आप लोग का ऐसे ही पेपर आएगा। देखो 35 वाला क्वेश्चन पूछा गया, निम्न को मानचित्र में दर्शाइए, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, देखो कि वह स्थान जहां महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, यानी कि वह स्थान जहां महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, आधा आधा नंबर का, हाफ हाफ नंबर का है। अगर देखो समझो यहाँ पर, अगर आप लोग मैप में यानी कि मैप में सही दर्शा देते हैं तो आधा नंबर मिल जाएगा, और अगर लिख भी देते हैं कॉपी में, यानी कि कॉपी में अगर लिख भी देते हैं तब भी आप लोग का आधा नंबर, टोटल आप लोग का 1 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार से ये सेम सिचुएशन है, ठीक है। देखो वह स्थान जहां महात्मा गांधी का जन्म हुआ था तो उसका नाम क्या है, पोरबंदर है, जो कि गुजरात में है। 1 नंबर बाबू वेल कंप्लीट होगा ना, गुजरात में दर्शा दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछेगा, वह स्थान जहां गजलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो बाबू ये अमृतसर में हुआ था, जो कि पंजाब में है। कहाँ पर है, पंजाब में है। ये वाला भी 1 नंबर कंप्लीट हुआ ना। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया, वह स्थान जहां चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे तो या इलाहाबाद प्रयागराज में हुए थे, यानी कि हमारा कौन सा, ये वाला भी 1 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, वह स्थान जहां लाल किला है तो दिल्ली में, यानी कि कहाँ पर बाबू, दिल्ली में है, यानी कि दिल्ली में है। कहाँ पर है, दिल्ली में है, ठीक है, समझ गए ना। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया, वह स्थान जहाँ चौरी चौरा घटना हुआ था तो ये गोरखपुर में हुआ था, यानी कि कहाँ पर हुआ था बाबू, गोरखपुर में हुआ था। ये वाला भी 1 नंबर आप लोग का कंप्लीट होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया, यहाँ पर आप लोग का 36 वाला क्वेश्चन है कि भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है, यानी कि इसको भी भारत का मानचित्र पर दर्शाना है। भारत की पवित्र नदी गंगा कहाँ पर स्थित है, ये हमें बताना, तो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में दर्शा दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, खारे पानी वाली प्रमुख चिल्का झील कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा में। कहाँ पर है बाबू, उड़ीसा में दर्शा दीजिएगा। ये वाला भी आप लोग का यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, राजस्थान का प्रमुख संबर झील है, यानी कि ये कहाँ पर है, जयपुर में है, जो कि राजस्थान में है। संबर यानी कि संबर जयपुर में है, तो जयपुर में आप लोग दर्शा दीजिएगा, ठीक है। ये वाला भी आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत की राजधानी दिल्ली को दर्शाइए, तो ये वाला दिल्ली दर्शा दीजिएगा आप लोग का, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन, जिंक कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड में, भारत में है, यानी कि जो कि भारत में है, तो इसको वाला भी अच्छे तरीके से दर्शा दीजिएगा। ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा ना बाबू। तो देखो बाबू, आप लोग का ये पेपर था जो कि संपूर्ण तरीके से आप लोगों को बता दिया, समझा दिया, और ये पेपर बिल्कुल वायरल पेपर था।